हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेज। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट वगैरह क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और कुछ कंडक्टर, इंसुलेटर और हम लोग सेमीकंडक्टर को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वेरी इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास कर जाता है, फ्लो कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग बात करें कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, कैसे करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है वो उसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से। किसके कारण से? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इंडिकेट किया गया है। प्लस प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है और माइनस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कंडक्टर में प्रोटॉन ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। प्रोटॉन कहीं मूव नहीं करेगा, वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। मूव सिर्फ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। कैसे मूव करता है? जिगजैग पाथ पे। यो इधर उधर क्या करते रहता है? मूव करते रहता है जिगजैग पाथ पे। कौन? इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से किसी भी कंडक्टर से क्या पास करता है? इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या करता है? फ्लो करता है। किसके कारण से? ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट फ्लो। यानी कि वैसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। मतलब क्यों फ्लो नहीं करता है? क्योंकि उस मटेरियल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। कंडक्टर में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता ही नहीं है, जो क्या करे? इलेक्ट्रिक करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाए। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, ईटीसी। मतलब वैसा मटेरियल जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे ये मेरा इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया गया है। इसमें तो प्रोटॉन हमेशा फिक्स था, क्योंकि कंडक्टर में भी प्रोटॉन फिक्स रहेगा और इंसुलेटर में भी क्या होगा? प्रोटॉन आपका फिक्स रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में क्या होता है? वो भी फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव नहीं कर सकता है, जिस कारण से इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो नहीं करता है। यानी कि ड्यू टू द क्या चीज? नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब्सटेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल whose current conduction capacity lies between conductor and insulator at constant temperature। यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसमें कंडक्टिविटी का जो कैपेसिटी होता है वो किसके किसके बीच में होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मतलब कि उस सब्सटेंस से लिटिल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। यानी कि वैसा सब्सटेंस जिसमें से लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ऐसा होता क्या है, क्यों है कि उस सब्सटेंस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिक्स होता है। तो फिक्स वाले इलेक्ट्रॉन से कोई इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वही क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एक इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया गया है। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। फ्री वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? सर्कल कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो मूव नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या करेगा? मूव करेगा। यानी इधर उधर क्या करेगा? वो मूव करेगा। यानी इसी फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या पास होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इसमें भी प्रोटॉन क्या होता है? फिक्स होता है। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से।
यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन क्या चीज, टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल Q, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, T। और इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, I से, यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T, यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई भी चीज़ का कंडक्टर हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, कोई भी कंडक्टर है। उस कंडक्टर में हम प्रोटॉन और किसको, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किए हैं। माइनस इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, प्लस इंडिकेट कर रहा है प्रोटॉन को। अगर हम इसको किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग पाथ पे रेंडमली क्या करता है, मूव करता रहता है। और प्रोटॉन क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर या फिर कोई भी सेमी कंडक्टर है, उसमें प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। मूव सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर हम इसको किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक पाथ बनता है, जैसे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हमें निकालना है क्या चीज़ की, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए इस कंडक्टर में हम कोई पॉइंट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट को क्या किए, कंसीडर कर लिए। इस पॉइंट पे कुछ टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस चार्ज के फ्लो करने का जो अमाउंट है, अगर हम लोग मान लिए कितना कूलम, 3 कूलम, यानी कि इस पॉइंट पे एक सेकेंड में 3 कूलम चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अगर हम 2 सेकेंड का बात करते हैं तो 2 सेकेंड में कुछ कूलम चार्ज फ्लो करेगा, 3 सेकेंड में भी कुछ कूलम चार्ज फ्लो करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि Q यानी कि कितना, T सेकेंड में, कितना सेकेंड में, T सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो करेगा, तो उस चार्ज के अमाउंट को हम लोग क्या ले लिए, Q ले लिए, कि Q कूलम क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो इस कंडीशन में एक सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो किया, 3 कूलम चार्ज फ्लो किया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम, यानी 3 कूलम अपॉन कितना सेकेंड, 1, यानी कितना, 3 कूलम पर सेकेंड। यानी कि अगर हम लोग बात करें सिंपल कि T सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। क्या चीज, Q/T। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q/T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि हाँ ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, तो कूलम्ब पर सेकेंड, क्या चीज, कूलम्ब पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, कूलम्ब पर सेकेंड। अगर इसको हम लोग और आगे देखें तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था। 1 कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। यानी कि एम्पियर को अगर हमें डिनोट करना है सिंबल से, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल ए यूज करते हैं। यानी एम्पियर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। यानी 1 कूलम्ब पर सेकेंड इक्वल टू क्या चीज, 1 एम्पियर। अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एट द रेट ऑफ 1 कूलम्ब पर सेकेंड। अगर 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करना मतलब कि 1 कूलम्ब चार्ज अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसके इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। यानी 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड कितना, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। कुछ यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, मिली एम्पियर। यानी मिली एम्पियर का बात क्या है, अगर 1 मिली एम्पियर का हम लोग बात करें तो कितना एम्पियर होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितना, 10⁻⁻6 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस हम लोग लेते हैं, उस डिवाइस का नाम है क्या चीज, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज से मेजर करते हैं, एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। उस एमीटर का जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है, एक सर्कल है, इस सर्कल में ए लिखा हुआ है और ये वायर है, ये क्या चीज है, वायर, इधर प्लस और इधर माइनस, यानी किसका सिंबल है, एमीटर का सिंबल है।
एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का जो कैपेसिटी है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम, यानी नेग्लिजिबल हम लोग मानकर चलते हैं। यानी एम मीटर हैज लो रेजिस्टेंस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का जो कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। जिसको हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, हमेशा इसको कहाँ जोड़ेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे।